दावत स्टेज देता हूँ अहमद को कि वो यौम आज़ादी के मौके पर उसके उन्वान से अपनी तकरीर पेश करें। इस तकरीर के अंदर बताया जाएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमानान निज़ाम और मेरे अजीज साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आए तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हजरत, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन का अहम किरदार रहा है। अगर हम तारीख की वर्ग गर्दानी करें तो मालूम होता है हिंदुस्तान की आज़ादी मुस्लिम मुजाहिदीन के सबब ही मैसर है, लेकिन दो चार दिन दुनिया वाली है गुमनाम न जाने कितनी है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अंग्रेज अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए तरह तरह की चालें चली, फिरका वाराना इख्तिलाफात पैदा किया, आपस में गलतफहमियां फैलाई, लड़ाई और हुकूमत के का उसूल बड़े पैमाने पर इख्तियार किया और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मासूम बाशिंदों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई, चलती रेलों से उठाकर बाहर फेंक दिया, मगर उस जुल्म और सितम को रोकने के लिए और दोनों गुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी ने उनका मुकाबला किया और मुल्क को आज़ाद करा के इत्मीनान का साथ दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सरज़मीन हिंद को मुसलमानों ने अपने लहू से जीता है, मुसलमानों ने गुलशन हिंद की अपने लहू से आबियारी की है और ये लहू इतना ज्यादा है कि इस ज़मीन के जर्रे जर्रे से हमारा लहू में रखा है। हमारी कुर्बानियों ने इस मुल्क की आन बचाई है, हमारी मोहब्बत ने इस गुलशन की शान बढ़ाई है, हमारे अफसाद इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई है, कादो बंद की सोबतों को बर्दाश्त किया, कमाले जुर्रत का मुजाहिदा करते हुए तख्तेदार पर चढ़कर फांसी के फंदे को गले से लगाया है, लाखों जानों का नजराना पेश किया, तब कहीं जाकर इस मुल्क को अंग्रेजों के पंजे गुलामी से आज़ादी मिली और ये मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन अफसोस, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हजरत, आज लोग मुसलमानों के हिंदुस्तानी होने पर शक कर रहे हैं और उनसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाता है। मैं उन लोगों से क्या देना चाहता हूँ, अगर आपको सबूत चाहिए तो जाओ जाकर कुतुब मीनार की बुलंदी से पूछो, ताजमहल की रानाई से पूछो, गंगा जमुना के संगम से पूछो, दिल्ली की चांदनी चौक से पूछो, अवध की शाम से पूछो, हिमालय की बुलंदी से पूछो, बंगाल की खाड़ी से पूछो, लहराते खेतों से पूछो, ये सब के सब तुमको मुसलमानों के हिंदुस्तानी होने का सबूत देंगे और बताएंगे कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी है और कितना लहू आया है। लेकिन आज इसे गुलशन हिंद में मुसलमानों के लिए आज़ादी की जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया है। मुसलमानों को सड़क आज़ाद निशाना बनाया जा रहा है, कभी इसके मसाजिद और मदारिस को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया जाता है, तो कभी लाउड स्पीकर में ऐसा की पाबंदी लगा दी जाती है और हर तरह से मुसलमानों को कमजोर बनाने की पूरी कोशिश जारी है। मैं ऐलान बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद में है और हिंदुस्तान की बका मुसलमानों के वजूद से है, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए नुमायां कुर्बानियां दी है और हर वक्त अपने वतन अजीज के लिए कुर्बान होने को तैयार है। मैं शेर पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। ऐ वतन, खां के वतन ये भी तुझे दे देंगे, ऐ वतन, खां के वतन ये भी तुझे दे देंगे। रह गया है जो लहू के फसादात के बाद, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब कि जिस जुर्अत के साथ और जिस अंदाज में और ये तकरीर पेश की गई है, बेहतरीन मिसाल है कि इस मदरसे के अंदर एक अदना सा तालिब इल्म में इतनी जुर्अत के साथ और इतनी बहादुरी के साथ तकरीर करे, ये हमारे लिए फख्र का मौका है। मैं इसी उम्मीद